ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है ट्रिप्स। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंग्लिश में इसे इसकी ये फुल फॉर्म होती है, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, भौतिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पहलुओं पर क्या समझौता। ये एक बनाया गया। अच्छा, ये तो हिंदी में और इंग्लिश में मैंने फुल फॉर्म बता दी। इससे क्या होता है, हमें तो समझ में आना चाहिए कि भाई ये चीज क्या है। तो देखो, इसके अंदर एक वर्ड यूज हुआ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, और हिंदी में यूज हुआ भौतिक संपदा अधिकार। तो ये क्या चीज होती है? तो इसका मतलब होता है कि कोई भी कंट्री अपनी माइंड का यूज करके अपने माइंड से कोई क्रिएशन करे तो उसको हम बोलते हैं भौतिक। यानी कि भौतिक का मतलब क्या है, बुद्धि का यूज करके कोई चीज बनाए, और राइट का मतलब उस पर अधिकार ले ले। यानी ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जो जितने भी डब्ल्यूटीओ के देश है, क्योंकि डब्ल्यूटीओ के अंडर ही ये बनाया गया। डब्ल्यूटीओ इसको क्या करता है, एडमिनिस्टर करता है, प्रशासित करता है, चलाता है। इसके अंदर क्या था कि जितने भी जो डब्ल्यूटीओ के मेंबर है उनमें ये बात रखी गई कि भाई जो कोई कंट्री अपनी क्या करता है, माइंड का यूज करके कोई क्रिएशन करता है तो उसको ये राइट होना चाहिए कि भाई कोई दूसरी जो कंट्री है वो उसका यूज ना कर ले। क्योंकि अब वो बेचारा मेहनत कर रहा है, वो उस पर R&D कर रहा है। R&D का मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है, अपनी टाइम दे रहा है, टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो खर्चा कर रहा है, अपनी स्किल लेबर को वहां पे लगा रहा है, और वो लगा के उस प्रोडक्ट को मान लो बना लेता है। किसी प्रोडक्ट को वो बना लेता है, उस प्रोडक्ट को जैसे ही उसने बनाया किसी दूसरे ने उसकी नकल करके यूज करना शुरू कर दिया, उसी फॉर्मूले का यूज करके। तो सोचो उस कंट्री को कितना नुकसान है। उसने अपनी इन्वेस्टमेंट किया तो उसको ये राइट मिलना चाहिए कि भाई वो इससे इनकम जनरेट कर सके, क्योंकि उसने अपना उसमें R&D लगाई है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है, उसके लिए पूरा एजेंडा उसने तैयार किया, उसके लिए उसने मेहनत करी है। तो इसलिए ये ट्रिप्स बनाया गया, यानी कि इसमें क्या रखा गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दिए गए। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होते हैं, यानी कि जो बुद्धि से कोई व्यक्ति काम करके कोई चीज बनाता है तो उस पर उसे राइट मिल जाए उस कंट्री को कि कोई दूसरा उसकी नकल ना करे, यूज ना करे। इसके लिए मैंने पूरा हिंदी में ये सारा कुछ इंग्लिश में लिख रखा है नोट्स के तौर पे। मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो क्या था, इज एन इंटरनेशनल लीगल एग्रीमेंट। ये एक इंटरनेशनल लेवल पे लीगल एग्रीमेंट है बिटवीन ऑल द मेंबर नेशन ऑफ डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ के जितने भी मेंबर नेशन है उनके बीच में होने वाला ये एक एग्रीमेंट है। इट सेट्स, इसमें ये सेट करता है मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर द रेगुलेशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल property as applied to nationals of other WTO member nation। कि भाई ये एक ऐसा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड है, इसमें एक ऐसे मिनिमम स्टैंडर्ड फिक्स किए गए हैं अलग अलग जितने भी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड, जो सभी जो डब्ल्यूटीओ के देश है उन पे लागू होते हैं। यानी कि कोई भी जो डब्ल्यूटीओ के मेंबर है उन पे ये लागू होंगे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि भौतिक संपदा से रिलेटेड हर एक में इसमें क्या मिनिमम स्टैंडर्ड फिक्स किया गया। भी कोई कंट्री इस स्टैंडर्ड की कोई चीज बनाती है तो वो राइट ले सकती है, और वो अपने मतलब उसको प्रोटेक्शन दे सकती है उस प्रोडक्ट को, क्योंकि उसने मेहनत करी है उसको बनाने के लिए। ठीक है भाई, अब इसमें किस किस चीजों को रखा गया, तो ये सारी बेसिकली ये क्या होती है, ये सारी क्या होती है, वो चीजें हैं जिनको मतलब क्या होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल एसेट हो, यानी कि जिनको हम छू या देख नहीं सकते, वो सारे एक तरह के राइट है इसमें। कैसे, जैसे पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, अब इनको हम देख या छू नहीं सकते ना, वो चीजें इसमें प्रोवाइड की गई है। वो हम बारी बारी जानेंगे कि क्या क्या चीजें थी उसमें। तो इसके अंदर जो ट्रिप्स था ना, उसके अंदर जो डब्ल्यूटीओ था हमारा, उनमें ये कुछ एक चीजें रखी गई। और ये और बता देता हूं ये बना कब, तो ये जो ट्रिप्स जो बना ना वो हमारा उरेग्वे राउंड हुआ था, और आपको मैंने बताया था कि उरेग्वे राउंड जो गेट का था वो लास्ट राउंड था, उसके अंदर ये नेगोशिएट किया गया, इसको बनाया गया ट्रिप्स को। ठीक है, और इसको आज एडमिनिस्टर कौन करता है, प्रशासित कौन करता है, डब्ल्यूटीओ करता है। अब इसमें किन किन चीजों को इंक्लूड किया गया, तो मैंने जैसे बात की कि इंटेंजिबल एसेट बेसिकली इंक्लूड होती है, वो कौन सी, जैसे कि कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया। तो सबसे पहले देखते हैं पेटेंट क्या है। किसमें, एक तो पेटेंट को इंक्लूड करा, किसमें, ट्रिप्स के अंदर पेटेंट को इंक्लूड किया। क्या होता है पेटेंट, कि आप भाई कोई स्पेशल प्रोडक्ट बना रहे हो, उसके ऊपर आपने अगर पेटेंट करवा लिया तो उस प्रोडक्ट को कोई दूसरी कंपनी या दूसरी कंट्री विदाउट आपकी कंसेंट यूज नहीं कर सकती, बिना आपकी परमिशन, बिना आपकी यूज एक नहीं कर सकते हो। कितने टाइम पीरियड तक, ये कितने टाइम पीरियड तक होता है, 20 साल तक। 20 साल तक आपको गारंटी मिलती है कि आपने जिस फॉर्मूले का यूज करके जो प्रोडक्ट बनाया है उस फॉर्मूले या उस साल्ट को सेम वैसे ही जो फॉर्मूला आपने रखा है उसको यूज करके कोई दूसरी कंट्री प्रोडक्ट नहीं बना सकती 20 साल तक। 20 साल के बाद में जो कंपनीज है वो क्या करती है, वो कंपनीज उनके थोड़े थोड़े अंदर चेंजेस ले आती है जानबूझ के उस प्रोडक्ट में, कि हमने जो चेंज लिया है, जैसे 20 साल हमारे पूरे हो गए, अब कोई दूसरी कंट्री उसको
ना बना ले, इसलिए उसके फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज लाके नया प्रोडक्ट दे देती है, उसी प्रोडक्ट में थोड़ा चेंज लाके, ताकि उसका भी वो कॉपीराइट करवा सके, पेटेंट करवा सके, सॉरी। तो ये होता है जैसे उसमें, अब इसमें पेटेंट का मतलब क्या होता है? पेटेंट का मतलब होता है कि कोई दूसरी कंट्री उस प्रोडक्ट को उस फॉर्मूले से सेम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती, बना नहीं सकती उसकी नकल करके, क्योंकि भाई उस कंट्री ने मेहनत करी है, अपनी टाइम दिया है उसको, उस पर रिसर्च एंड डेवलप, उसने उस पर क्या, सॉरी R&D यानी कि रिसर्च की है उसके ऊपर उसने, और क्या किया है, वो कोई कमर्शियल यूज के लिए कोई दूसरी कंट्री विदाउट कंसेंट यूज नहीं कर सकती। कमर्शियल यूज का मतलब होता है, वैसे तो यूज कर सकते हैं, मान लो अमेरिका ने कोई प्रोडक्ट बनाया, वो हम यूज करेंगे क्योंकि वो हमें सेल करेंगे, तभी तो उसको कंट्री को बेनिफिट होगा। लेकिन कमर्शियल यूज का मतलब होता है कि अमेरिका ने उसको बनाया और हम उस कंट्री उसके प्रोडक्ट को क्या करते हैं, बेचने के लिए यूज करना शुरू करते हैं। बेचने के लिए मतलब कमर्शियल यूज के लिए हम उसका यूज करें, दूसरी कंट्री में हम उसे सेल करें, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा हमें करने की परमिशन वो नहीं देगी। कौन? अमेरिका। तो ये आते हैं कमर्शियल यूज के लिए हम नहीं कर सकते। तो पेटेंट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये किसके अंदर इंक्लूड है? ये ट्रिप्स के अंदर जो कई चीजें इंक्लूड की गई उनमें से एक है। इसमें वैसे 7 चीजें रखी गई थी, मैंने इसमें से कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन करी है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे एक कॉपीराइट। अब कॉपीराइट क्या होता है कि 50 साल तक प्रोटेक्शन दे देना आपको 50 साल का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। ये प्रोटेक्शन मिलता है आपको अगर आर्ट के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में, या कंप्यूटर कोई प्रोग्राम डेवलप किया है, या सिनेमेटोग्राफी किया का मतलब होता है कोई सिनेमा वगैरह के रिलेटेड आपने अगर कोई काम किया, कोई प्रोग्राम किया है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, प्रोटेक्शन ले सकते हो, उसका कॉपीराइट बना सकते हो, ताकि कोई नकल ना कर सके आपकी, आप ही की नकल करके कोई दूसरी चीज ना बना सके, क्योंकि उसमें आपकी मेहनत लगी है। तो ये 50 साल तक प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा देता है कॉपीराइट। ठीक है भाई। उसके आगे इसके अंदर जियोग्राफिकल इंडिकेशंस रखी। जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होती है कि पर्टिकुलर गुड्स ऑफ पर्टिकुलर रीजन विद स्पेशल क्वालिटी। अब मान लो जियोग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब क्या होता है, हर चीज आपको पता है हर एरिया में नहीं होती, तो किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर अगर कोई चीज हो रही है और उसकी अपनी एक क्वालिटी है, अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उस बेस पे वो उसको क्या करवा सकता है, उस बेस पे उस पे राइट ले सकता है, तो उसको बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन। वो इसके अंदर रखी गई ताकि कोई दूसरी कंट्री भाई उसको यूज ना करना शुरू कर दे, वैसी क्वालिटी का ना बनाना शुरू कर दे। तो ये किया गया। ट्रेड सीक्रेट क्या होता है, ये इसमें रखा गया कि भाई सभी जो कंपनीज है उनको ये एक सीक्रेट, उनको पास ये एक राइट होना चाहिए कि वो जो भी अपना प्रोडक्ट बनाए उसकी प्रोटेक्शन कर सकता है, कि उसको अनडिस्क्लोज करे, यानी कि उसकी इंफॉर्मेशन को दूसरों को ना दे। क्योंकि अगर उसने इंफॉर्मेशन दे दी, जैसे मान लो कोका कोला कंपनी वाले बनाने वाले ने अपनी इंफॉर्मेशन दे दी, पेप्सी बनाने वाले ने अपनी इंफॉर्मेशन पूरी दे दी कि हम पेप्सी कैसे बनाते हैं, तो फिर पेप्सी तो आपको पता है 2 रुपए में बिकने लग जाएगी लीटर की, क्योंकि हर कोई बंदा ही बनाना शुरू कर देगा। तो इसीलिए क्या है कि उनको ये राइट दिया गया कि आप जो चीज बना रहे हो उसको आप डिस्क्लोज करो, यानी कि उसकी इंफॉर्मेशन आप मत दो। ठीक है। तो ये प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर अनडिस्क्लोज, यानी कि अनडिस्क्लोज होने से रिलेटेड उनको ये राइट दिया गया। ठीक है भी, प्रोटेक्शन दिया गया। और क्या, इंडस्ट्रियल डिजाइन क्या होता है? अब इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंदर की एनी सिक्योर इंडस्ट्रियल डिजाइन ओनर हैव राइट टू स्टॉप प्रोडक्शन, सेल एंड इंपोर्ट ऑफ देयर डिजाइन फॉर 10 ईयर। अब इंडस्ट्रियल डिजाइन में ये हो गया कि मान लो कोई कंपनी, कोई इंडस्ट्री है, वो अपने गुड्स बनाती है। जैसे मान लो हम बात करते हैं शूज की। अब शूज तो सारी कंपनी बनाती है, लेकिन वो शूज बनाती है एक अपनी स्पेशल, उसकी शेप देना, स्पेशल उसके अंदर कोई चीज लगाना, स्पेशल मतलब उसकी कोई स्पेशल क्वालिटी होती है, डिजाइन दे रही है, उसकी कोई स्पेशल क्वालिटी है, तो उसको वो क्या कर सकती है, उसको भी उस पे वो राइट ले सकती है 10 साल तक कि भाई हमने एक स्पेशल चीज अलग से बनाई है और इस चीज को कोई और कंट्री या और इंडस्ट्री है वो इसकी कॉपी ना कर ले, इसकी नकल ना बना ले, इसलिए हमें राइट दो 10 साल के लिए। और इन सब में क्या होता है, जिनके पेटेंट होता है, कॉपीराइट होता है, ये जो सारी चीजें हमने डिस्कस करी, अगर ऐसा करवाने के बावजूद भी कोई दूसरी कंट्री या कंपनी उसी की नकल करता है तो आपको पता है उसके विरुद्ध क्या होती है, फिर एक्शन लिया जाता है उसके विरुद्ध। तो इसीलिए ये प्रोवाइड किया गया भी कोई कंपनी हो, कोई कंट्री हो, वो मेहनत कोई और करे, उसका फल कोई और ना ले जाए, इसलिए ये ट्रिप्स बनाया गया। इसके अंदर ये चीजें रखी गई कि भी बुद्धि का यूज करके, माइंड का यूज करके, आप इंटेलेक्चुअल यूज करके, अपनी पावर का यूज करके अगर आप कोई चीज बना रहे हो तो इससे रिलेटेड फिर आपको WTO क्या देगी, प्रोटेक्शन देगी, अगर आपने उनके ऊपर ये चीज सारी कुछ कर रखी है तो आई होप ये सारी वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, सारे टॉपिक आपको बढ़िया से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, जिसमें हम ट्रिम्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई ट्रिम्स क्या है। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।